क्या होगा यदि आप एक दिन जागें और दुनिया से सारा प्लास्टिक गायब हो चुका हो। रोज़मर्रा के जीवन में जो टूथब्रश आप इस्तेमाल करते हैं, जो पेन, जो फ़ोन, जो कुर्सी आप इस्तेमाल करते हैं और अन्य भी कई सारे सामान जो आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वो सब गायब हो जाएं। क्या आप ऐसी दुनिया की कल्पना कर पा रहे हैं? थोड़ा मुश्किल होगा, है ना? क्योंकि वर्तमान में प्लास्टिक हमारे चारों ओर है। हमारे आसपास की लगभग हर वस्तु में प्लास्टिक किसी न किसी तरह से इस्तेमाल होता ही है, चाहे वो भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग हो या फिर एरोप्लेन के हिस्से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि प्लास्टिक आखिर होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और प्लास्टिक हमारे लिए अच्छा है या बुरा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक पॉलीमर नाम के अणुओं की, मॉलिक्यूल्स की लंबी श्रृंखला होती है, यानी कि एक इकाई होती है जो प्लास्टिक की, वो कहलाता है पॉलीमर। इस पॉलीमर को आपस में जोड़ जोड़ करके प्लास्टिक बनाया जाता है। पॉलीमर को किस तरह से एक दूसरे में जोड़ा गया है, इससे निर्धारित होता है कि प्लास्टिक नरम और लचीला होगा या फिर बेहद कठोर होगा। तो पॉलीमर नाम के अणुओं की लंबी श्रृंखला, यानी उन्हें आपस में जोड़ करके प्लास्टिक को बनाया जाता है। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो पहले हम थर्मोप्लास्टिक की बात करेंगे। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको जब हम गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है और ठंडा करने पर वो वापस कठोर हो जाता है। आपने मक्खन का इस्तेमाल किया होगा किचन में। जब इसको आप गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है और जब वो ठंडा होता है तो वो वापस जम जाता है, उसे हम वापस आकार दे सकते हैं। इसी प्रकार से थर्मोप्लास्टिक भी गर्म करने पर पिघल जाता है और ठंडा करने पर ये कठोर हो जाता है। इसमें पॉलीमर्स की सीधी सीधी श्रृंखला होती है। पॉलीमर्स एक रेखीय संरचना में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और चूंकि ये गर्म करने पर पिघल जाता है और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, इसलिए इन्हें बार बार आकार दिया जा सकता है और इसी कारण से इन्हें पुनः चक्रित या फिर रिसाइकल किया जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पॉलीएथिलीन, जो कि लचीला होता है, हल्का होता है और नमी प्रतिरोधी होता है, जैसे कि प्लास्टिक की थैली, बॉटल और खिलौने। अगला होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे पीवीसी भी कहते हैं। ये काफ़ी मजबूत होता है, वजन में हल्का होता है और अग्निरोधी होता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल पाइप, तार और खिड़की की जो चौखटें होती हैं, फ्रेम होती है, वो बनाने में किया जाता है। इसके अलावा पॉलीप्रोपिलीन, ये काफ़ी टिकाऊ होता है, ऊष्मारोधी होता है और इसके कई उपयोग किए जा सकते हैं। इससे कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती है और इस कारण से वस्तुओं की पैकेजिंग में, वाहनों के भाग बनाने में और कपड़ा उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका एक उदाहरण है एक्रेलिक, जो कि पारदर्शी होता है, टिकाऊ होता है और मौसम का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसी वजह से इसको खिड़कियों में जो चश्मे के लेंस होते हैं और डिस्प्ले बोर्ड वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं प्लास्टिक के दूसरे प्रकार, जो कि है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। यहाँ आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक बार जब इसे गर्म करके ठंडा किया जाता है तो ये हमेशा के लिए कठोर हो जाता है। इसे दोबारा गर्म करने पर यह पिघलता नहीं है, यानी कि इसको हम बार बार इस्तेमाल में नहीं ला पाते हैं। इसकी जो संरचना होती है उसमें पॉलीमर्स एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड होते हैं, कुछ इस प्रकार से। और इसमें एक सबसे बड़ी कमी है, एक सबसे बड़ा नुकसान है, वो ये है कि चूंकि ये हमेशा के लिए कठोर हो जाता है, इसलिए इसे बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता और इसी कारण से इसे रिसाइकल या पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मेलामाइन जो होता है वो कठोर होता है, टिकाऊ होता है और इसमें खरोंच नहीं लगती है और इस वजह से इसे हम किचन में जो बर्तन होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं और लैमिनेट्स यानी चीज़ों के आवरण भी इससे बनते हैं। दूसरा उदाहरण है फॉर्मिका। ये टिकाऊ होता है, इसमें भी खरोंच नहीं लगती है और इस कारण से बाथरूम काउंटर टॉप में, अलमारी आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला उदाहरण है बैकेलाइट। ये भी कठोर होता है और ये रसायन रोधी होता है, ऊष्मा रोधी भी होता है और इस वजह से ब्रेक पैड, क्लच प्लेट और बिजली के स्विचेस बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक पॉलीमर नाम के अणुओं की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक वो होता है जो गर्म करने पर पिघल जाता है और ठंडा करने पर वापस कठोर हो जाता है। इसकी जो श्रृंखला होती है, इसकी जो संरचना होती है, उसमें पॉलीमर एक सीधी श्रृंखला में, स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं।
पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीप्रोपिलीन, साथ ही एक्रिलिक इसके कुछ उदाहरण हैं और इसे रिसाइकल किया जा सकता है। और अब थर्मोसेटिंग की बात कर लेते हैं। ये हमेशा के लिए कठोर हो जाता है। इसमें जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं मेलामाइन, फॉर्मिका और बैकेलाइट, और इसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता।